अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। दर्शन का मतलब क्या हुआ? दर्शन का मतलब ज्ञान नहीं है, आप समझो। ज्ञान और दर्शन दोनों अलग चीजें। ये जो दर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, ये दुनिया का सनातन सत्य कौन से सिद्धांतों पर काम करता है, इसके बात है। आत्मा जो है वो तो विज्ञान घन स्वरूप है, आप समझे। उसमें कुदरत का कानून नहीं काम फिर भी करता स्वामी जी अगर थोड़ी सूक्ष्मता से देखें तो दर्शन का भी अनुभव तो ज्ञान में ही होता है, क्योंकि दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि बिलीफ, चलो मैं मानता हूँ, मैंने मेरे नाम की बिलीफ छोड़ दी पर छूट नहीं जाती है। उसका एक्सपीरियंस तो वो दर्शन में है या नहीं है, उसका अनुभव तो मुझे ज्ञान में ही होता है। जी जी। सो दर्शन ठीक है, हम एक फंडामेंटल बेस के तौर पे लेते हैं, पर दर्शन का हमें अनुभव नहीं होता है। अनुभव तो सिर्फ हमें ज्ञान का ही होता है कि उसमें राग द्वेष होते हैं नहीं होते, या बनती सिचुएशन में मुझे इफेक्ट होती है या नहीं होती है। सो मेरा ज्ञान या शुद्ध रहता है या अशुद्ध हो जाता है। अगर अशुद्ध हो जाता है तो मुझ पर इफेक्ट होती है और मैं चंचल हो जाता हूँ, और अगर मुझ पर इफेक्ट नहीं होती है तो मैं शुद्ध ज्ञान है, मतलब मैं मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में स्थिर हूँ। तो दर्शन हम जब बोलते हैं तब दर्शन में भी वही कंफ्यूजन रहता है कि दर्शन को भी हम जब तक ज्ञान का स्वरूप नहीं देंगे, क्योंकि वो तभी कंसोलिडेट होगा, वरना तो वो एक शब्द ज्ञान के रूप में रह जाता है। वही मैंने कहता हूँ कि आज जो समाज के अंदर धर्म के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो ज्ञान शब्द की परिभाषा बनाई गई है, वो ज्ञान विज्ञान नहीं है। और इसीलिए उसको अलग करने के लिए मैंने ज्ञान अज्ञान, अज्ञान ज्ञान के बाद विज्ञान की बात बताया, ताकि लोगों को समझ में आएंगे कि मूल ज्ञान तो विज्ञान स्वरूप है। नहीं तो फिर ज्ञान कहेंगे तो बोला वो तो किताबों में है, वो तो गुरु भगवान बताते हैं, तो वो इसको इक्वल लगेगा। तो मैं विज्ञान कहूंगा तो उस ढूंढेगा कि ये सिद्धांत के ऊपर आधारित है। मतलब तो सिद्धांत विज्ञान शब्द तो सिर्फ प्रिंसिपल को लगेगा। हाँ, तो विज्ञान का ज्ञान बोलोगे तो चलेगा, मगर विज्ञान बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस में तो मुझे ज्ञान ही आएगा। मेरे को अलग करने के लिए विज्ञान शब्द के ऊपर वेट देना पड़ा। और आज मैं समझता हूँ भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे साधु संत सन्यासी और प्रवचनकार है जो आज से पहले 5-10 साल पहले विज्ञान शब्द का प्रयोग अपने प्रवचन में नहीं करते थे, वो आज करने लगे हैं। यही विज्ञान का पावर है, क्योंकि उनको मालूम हुआ ज्ञान तो हमने बहुत बांटा, किताबों के माध्यम से कहो या अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन किया, मगर विज्ञान की बात हमने नहीं किया। अभी लोग जागृत हो चुके हैं, कहीं से भी सुन सकते हैं, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और ये लोग जब विज्ञान की बात सुनेंगे और हम ज्ञान की बात करेंगे तो फिर वो एक्सेप्ट धीरे धीरे नहीं करेंगे, तो बाद में उसको भी विज्ञान की बात शब्द प्रयोग से भी करनी पड़ती है। भले अनुभव है कि नहीं है, मगर वो बतानी पड़ती है, ताकि लोगों को लगेगा कि यहाँ भी विज्ञान की बात है। तो ये कोई हमारा विज्ञान शब्द बोलना वो ज्ञान को डिग्रेड करने के लिए नहीं था, मगर आम लोग जिस प्रकार से ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं वो विज्ञान नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। आप समझे, ताकि लोगों की थोड़ी सोच तो बदलनी चाहिए। अगर यही शब्द आप प्रयोग करूंगा ज्ञान ज्ञान, तो बोला वो तो किताब में है, वो तो हमारे धर्मगुरु बताते हैं, तो फिर डिफरेंस। तो विज्ञान कहूंगा, सिद्धांत कहूंगा, तो उसको सोचने के लिए वो मजबूर होंगे, इसीलिए शब्द प्रयोग है। बाकी ज्ञान दाता भगवान ने भी ज्ञान शब्द ही कहा है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर फिर भी लोगों में जागृति विज्ञान की नहीं आई, तो इसलिए मेरे को उसको अलग करना पड़ा। दैट इज माई इंटेंशन। अदरवाइज मैं ज्ञान को डिग्रेड करना नहीं चाहता। नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कहता हूँ। मतलब मैं क्या कहता हूँ, विज्ञान भी एक ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, मगर अगर मैं विज्ञान में वेट नहीं दूंगा और सिर्फ ज्ञान शब्द बोलूंगा तो फिर इक्वल लगेगा लोगों को। तो कुछ ना कुछ मैं अलग तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को समझ में आए कि विज्ञान का मतलब प्रिंसिपल के साथ जुड़ा है, और ज्ञान का मतलब होता है अपना धार्मिक कहो, सामाजिक कहो, एक व्यू पॉइंट है। વિજ્ઞાન એટલે વિકલ્પ વિનાનું જ્ઞાન. જ્યાં વિકલ્પો છે ત્યાં કર્મ છે, ત્યાં કર્તા છે, પણ જે નિર્વિકલ્પ દશા આવી ગઈ એ વિજ્ઞાન થઈ ગયું.
એટલે વિજ્ઞાનમાં શું છે કે અનુભૂતિ થાય તો જ એને વિજ્ઞાન કહેવાય. राइट. અનુભૂતિ વિનાના જ્ઞાનને આપણે વિજ્ઞાન કે વિકલ્પ વિનાનું જ્ઞાન ના કહી શકીએ. એટલે આ છેલ્લે બધું આવે છે કે આપણે જ્ઞાન બોલીએ કે પણ જ્ઞાન જેટલું બોલીએ તો અનંત વિકલ્પો, જ્યાં વિકલ્પ પેદા ના થાય, કોઈ મતલબ निर्विकल्प ज्ञान यानी सैद्धांतिक ज्ञान. અને સવિકલ્પ થાય એટલે એ ભલે જ્ઞાન કહીએ પણ કારણ કે બધી વિકલ્પમાં માણસ પછી બધી બાહ્ય ક્રિયામાં બધા અટકતો જ રહે વિચારોમાં. પણ જ્યારે નિર્વિકલ્પ દશા આવી જાય तो विज्ञान થઈ જાય. વિકલ્પ વિનાનું જ્ઞાન છે નિર્વિકલ્પ વિજ્ઞાન. वही मैंने बताने की कोशिश किया कि जैसे दादा भगवान ने भी बताया, शास्त्रों में भी लिखा है कि शरीर जड़ है, और दादा भगवान ने ये भी कहा कि शरीर मशीन है, वो भी उन्होंने बताया है. वो नई बात नहीं है, मगर मैंने वही मशीन को मशीन कहा, मगर मैंने उसको एक्सप्लेन करके रियलाइज करवाया. उन्होंने मशीन कहने के बाद लोग मशीन है ऐसा स्वीकार नहीं करने लगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं था, उनके पास विजन नहीं था. वो मेरा प्रश्न नहीं है, प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ. तो मैंने यही मन वचन काया को सिर्फ मशीन है, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, वो मैंने एक्सप्लेन किया ताकि थिंकर पीपल लोग इसको एक्सेप्ट करें. इट्स नॉट लाइक अ डायलॉग, बट इट्स अ टोटली साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, सो एनीवन कैन अंडरस्टैंड. तो इसीलिए मैंने यही मशीन को एक्सप्लेन किया. फिर अभी दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, तो कोई धर्म को कहेंगे ये ऊंचा है, नीचा है, ये गलत है, सही है. वो व्यू पॉइंट हो सकता है, मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा छोटा, ऐसा हो सकता है. आज ये धर्म पसंद है, कल दूसरा धर्म पसंद, कल तीसरा धर्म, ऐसा हो सकता है. आज ये गुरु, कल दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, ऐसा हो सकता है. पर मैंने क्या कहा, सिंपल बता दिया, दुनिया के हर धर्म फॉर्मेट है. तो मैंने किसी को गलत सही नहीं कहा, ये फॉर्मेट है, और फॉर्मेट को ही फॉलो करना वो आपका धर्म है. और हम जो बात करते हो बियॉन्ड फॉर्मेट की है, तो कुछ तो डिफरेंस बताना पड़ेगा ना, तभी तो लोग सोचेंगे. फिर मैं कहूँगा नया धर्म है, तो फिर फॉर्मेट का ही हिस्सा हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं विज्ञान की बात करता हूँ, मतलब ये फॉर्मेट की बात नहीं करता हूँ, या फॉलो करने की बात नहीं है, या विजन की बात है, एक्शन की नहीं. तो डिफरेंस तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो लोगों को लगा ये भी इक्वल है, ऐसा लगेगा. तो इसीलिए मैंने क्या कहा, अनुभव से प्रेजेंटेशन डिफरेंस है. यूनिवर्सल ट्रुथ तो वही का वही रहेगा, जो 24 तीर्थंकर ने बताया वो भी वही विज्ञान बताया, मगर सब व्यक्तियों ने अपना अनुभव पेश किया. जो आगे तीर्थंकर ने बताया उसकी कॉपी नहीं किया. तो ये अनुभव से ये प्रेजेंटेशन है कि आज तक समाज में जिस प्रकार से महान पुरुषों ने अपने ज्ञान बताने की कोशिश किया, फिर भी आम लोग नहीं समझ सके, तो उसका जो मिसिंग लिंक है, एज फार एज पॉसिबल मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ. एज फार एज पॉसिबल, एज पर माई एबिलिटी, यही मेरा प्रयास है. कोई नई बात बताने का मतलब ये नहीं है कि बाकी पहले वाले सब खोटे थे, गलत है, ऐसा नहीं. लोग नहीं समझ सके, दैट इज अ क्वेश्चन. આજે જ્ઞાન છે એટલે આત્મા પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. એટલે આત્માનો સ્વભાવ તો જ્ઞાનનો શબ્દ જ્ઞાનનો જાણવું જ છે, જ્ઞાન જાણવાનું જ છે. અને અંતરમની આપણી આત્માની ઊંડાઈની જ અનુભૂતિ કરવી, પરમ આનંદ થવો, એકદમ અખંડ આનંદ થવો. કારણ કે આત્મા તો અખંડ રીતે ખંડતા તો છે જ નહીં. એટલે અખંડ પોતાના સ્વભાવમાં અંદર જવું અને આનંદ પ્રાપ્ત કરવો, એ જ કેવળ જ્ઞાન, એ જ જ્ઞાન, એ જ વિજ્ઞાન થઈ ગયું ને. वो ज्ञायक का मतलब होता है अपने स्वभाव का, अपने अनुभव का, अपने अस्तित्व का वो ज्ञायक है. ये दुनिया की विनाशी चीजों का वो ज्ञायक नहीं है, सिर्फ प्रकाशक है. અપ્રકાશ અને तो प्रकाशक अलग चीज है, વેદક और ज्ञायक वेदक खुद का ही है, ચેતક. स्वसंवेदन ही है. चेतक का मतलब होता है जागृत, ચેતક अवेयरनेस. वो चेतवता नहीं है, वो तो प्रतिष्ठित है. साहेब वेदक वो वेदक प्रज्ञा शब्द बताया इसलिए. એટલે જ્ઞાયક બરાબર, પણ વેદક શબ્દ તો પુરુષાર્થની દશામાં વપરાય છે, જ્યારે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંનેનો કોમ્બિનેશન હોય ને એ વખતે એને જ્ઞાનની અનુભૂતિ. वेदक दो प्रकार का है. प्रकृति के वेदना से वो निर्वेदक है, और अपने अनुभूति से वो संपूर्ण वेदक है. तो ये बात सबको समझना એટલે पड़ेगा. આ વેદ- अगर अपने स्वभाव को ही अनुभव नहीं करता है तो फिर मतलब ही क्या रहा. मगर रिलेटिव सत्य से वो निर्वेदक है, और अपना स्वभाव से वो स्वसंवेदक है. हाँ, मतलब जब वो हमारा अस्तित्व आत्मा को जानने के लिए यूज होता है तो स्वसंवेदन बन जाता है, संवेदक. और प्रकृति से निर्लेप होने की कोशिश करता है तब वेदक दशा में तो है. निर्वेदक है. हाँ, मतलब वेदक दशा मतलब मनोजन जानता का है, है कि वेदना से हम क्योंकि वेदना मतलब जानना ही होता है, वेदक मतलब जानना. वेद शब्द ही वेद जानना का है. मतलब ही जानना है, या, सफर नहीं करना है.
मगर ये इसीलिए कहा ना कि ये अनमेच्योर शब्द है। वेदना का मतलब होता है सुख दुख को अनुभव करना, वो वेदना नहीं है, सुख दुख को जानना। हाँ, तो वो धीरे धीरे भोक्ता भाव में से वेदक में जाता है और वेदक में से ज्ञायक में। और इसीलिए जब आध्यात्मिक पुरुष मुक्त पुरुष होते हैं, वो मन वचन का काया की अवस्थाओं को वो जानते हैं, और लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि महावीर के कान में खिले लगे, इसको कष्ट हुआ, इसको 6 महीने तक खाना नहीं मिला, इसको जंगल में नंगे पांव घूमना पड़ा, बारिश ताड़ ताप सहन करना पड़ा। ये आम लोगों की मान्यता है, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए तो ये है मैं स्वसंवेदक हूँ और प्रकृति है, वो कर्मों के भुगतान का साधन है, उसमें डिवीजन की जरूरत नहीं है। मगर रिलेटिव सत्य वाले लोग डिवीजन बनाते रहेंगे और वो पजल में फंसते रहेंगे। इसमें भगवान क्या करेगा? किसी को जो मानना है वो मान सकते हैं, कोई भगवान को प्रश्न करेंगे तो उत्तर देंगे, मगर बिना प्रश्न किए मान लेंगे तो कोई क्या करेंगे? यस, આત્મામાં જે આપણે વેદક ચેતક બધા ગુણ છે, આત્મામાં જ્ઞાન જ્ઞેય અને જ્ઞાતા આ ત્રણેય ગુણ છે. એટલે એ જ્ઞેય સ્વરૂપ પરિણમે તો જ જ્ઞાતા હોય તો જ જ્ઞેય પડી શકે. આત્મા ત્રણેય જ્ઞાન જ્ઞાતા અને જ્ઞેય આ ત્રણેય આત્માના ગુણ થઈ ગયા ને. जो ज्ञाता दृष्टा है वो ज्ञाता दृष्टा वो आत्मा का स्वभाव है, मगर वो ज्ञाता दृष्टा अवस्था का नहीं है। क्या बताया? સ્વભાવ છે એ. अवस्था का ज्ञाता दृष्टा प्रतिष्ठित आत्मा। तो ये यहाँ ज्ञाता दृष्टा का मतलब होता है आत्मा जो है वो तत्व को प्रकाशित कर सकती है, अवस्था को जब प्रकाशित कर सकती है, और अवस्था का जो रिलेटिव सत्य है वो उनकी जानकारी उनको जरूरत भी नहीं है भी नहीं, मगर रिलेटिव सत्य की जानकारी फिर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को होती है और वो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान को प्रश्न करेंगे कोई जीव समूह वसण में कि हे भगवान मेरे को इतना कष्ट झेलना पड़ता है तो उसका कारण क्या है, ऐसा कोई तीर्थंकर भगवान को देशना में प्रश्न करेगा तो तीर्थंकर भगवान जो उदय कर्म के अधीन है वो केवल ज्ञान में देखकर बोलते हैं कि तुमने पिछले अवतार में ऐसा किया था, इसका ये फल है और यहाँ तक ये रहेगा। तो बिगिनिंग से लेकर एंड तक पूरी अवस्था इसको प्रेजेंस में दिखती है, कॉज और इफेक्ट की एंड, ये पूरा प्रोसेस उसको प्रेजेंट में दिखता है। मगर वो देखने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, वो भी डिस्चार्ज है, इससे केवल ज्ञान से कोई कंसर्न नहीं है। केवल ज्ञान में देख के प्रतिष्ठित आत्मा बोलता है, केवल ज्ञान देख के नहीं बोलता है। આત્મા અનંતદર્શી છે, અનંતદર્શી, અનંત પ્રકારનું દર્શન એક સેકન્ડમાં ફૂટી જાય આત્મામાં. કોઈનું પણ ક્યાં ઉપર મૂકો તો એવી એની શક્તિ છે કે વર્લ્ડનું કોઈ પણ તરત અનકવર થઈ જાય. हाँ वही तो मैं कहता हूँ, અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત ચારિત્ર. वही तो मैंने कहता हूँ, इसीलिए कहा ने कि तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान होना जरूरी नहीं है, वो बियॉन्ड हो गए। क्या हो गए? वो बियॉन्ड हो गए। आप समझे ना? કેવલ જ્ઞાન થાય એટલે અવધિ જ્ઞાન મન પહેલું બધું છૂટી જાય ને પછી जरूरत ही नहीं है, वो बियॉन्ड हो गए। तो એબ્સોલ્યુટ જ્ઞાન મળી ગયું. जब आपको यूनिवर्सल ट्रू साइंस का ज्ञान हो गया तो फिर फॉर्मेट के ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो गलत ऐसा नहीं है, जरूरत पास है। कहने का मतलब वो गलत का मतलब ही नहीं है, आपको भी यूज ही नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। गलत कहने का तो कोई सवाल ही नहीं, गलत हो भी नहीं सकता। श्रीमद રાજચંદ્ર રચિત ગ્રંથ વ્યાખ્યાન સાર નો એક ફકરો રજૂ કરું છું, એનો પરમાર્થિક ભાવ સ્પષ્ટ કરવા કૃપા કરશો છે। પહેલા ગુણસ્થાને કે ગ્રંથિ છે તેનું ભેદન કર્યા વિના આત્મા આગળના ગુણસ્થાનકે જઈ શકતું નથી। એટલે ગ્રંથિ એટલે ગ્રંથિ ભેદ કરીને આગળ જાય છે। પહેલા ગુણસ્થાનકે ગ્રંથિ છે તેનું ભેદન કર્યા વિના આત્મા આગળના ગુંઠાણકે જઈ શકતો નથી। અહીંયા આત્મા તો આપણે પ્રતિષ્ઠાત્મા પાંચ તમને હું કહું છું આ રીતના એટલે વધુ આપણે સમજી લેવાનું, કારણ કે પછી પઝલ થશે। પછી સ્ટારમાં બીજું છે જોગાનુજોગ મળતા અકામ નિદ્રા કરતા જીવ આગળ વધે છે અને ગ્રંથિ ભેદ નજીક આવે છે। જોગાનુજોગ મળતા
અકામ નિર્જરા કરતા જીવ આગળ વધે છે ને ગ્રંથિ ભેદ નજીક આવે છે. અહીં ગ્રંથિનું એટલું પ્રબળપણું છે તે ગ્રંથિ ભેદ કરવામાં મોડો પડી જાય, અસમર્થ થઈ જાય પાછો વળી. એટલે બને જ્ઞાની પુરુષ ગ્રંથિ ભેદ માટેનું તમને દ્રષ્ટિ આપે, પણ તમે એપ્લિકેશનમાં કાચા પડી જાઓ એટલે તમે ગ્રંથિને છેદી ના શકો અને એ ગ્રંથિ તમારા માટે આવરણ બને છે. એટલે અહીંયા આપણે જે ગ્રંથિ શબ્દ જે કહીએ છીએ એને મિથ્યાત્વને જ ગ્રંથિ કહે છે. મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન બેને ગ્રંથિ કહેવાય. જ્ઞાન દર્શન બે, કારણ કે જ્ઞાન દર્શન જે મિથ્યાત્વ છે ને, જે મિથ્યાત્વ એ આમ તો દર્શન જ કહેવાય, પણ દર્શનના બે ભાગ પડ્યા છે. કારણ કે આ શરીર એ પણ દર્શનમાં જ જાય, પણ અત્યારે તો હું શરીર છું એ મિથ્યા જ્ઞાન કીધું, સમજાય છે, પણ છે દર્શનનો ભાગ. એટલે દર્શનના બે ભાગ છે, મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા દર્શન. પેલામાં તો મિથ્યા છે જ નહીં, હું આત્મા છું એમાં તો મિથ્યા શું કહેશો, અનુભવ નથી, પણ જ્ઞાન તો સમ્યક જ છે ને. પણ આમાં મિથ્યા દર્શનના બે ભાગ, મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા દર્શન. એટલે કે પ્રકૃતિને મારું માનવું, प्रकृति चलावनारो हूँ छू मानू, प्रकृति की जो भुगतान है वो मैं भुगतान कर रहा हूँ ये मानना, ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन. तो इसमें दो ब्रांचेस हैं, ज्ञान में ब्रांचेस नहीं है. तो मिथ्यात्व ने चार प्रकारनी बुद्धि સાથે જે કનેક્ટ કરે છે કે અહમ બુદ્ધિ, મમત્વ બુદ્ધિ, કર્તૃત્વ બુદ્ધિ અને ભોક્તૃત્વ બુદ્ધિ, આ ચાર પ્રકારના અજ્ઞાન जीव वो चार प्रकार बताए. हूँ मन बुद्धि चित्त अहंकार जो बताया है ना, ये चारों का अपना अपना रोल है और उसको अलग प्रकार से पेश किया है. ये चार का रोल है और वो चार रोल वास्तव में एक है, रोल चार है, चार चीज नहीं है. नहीं, હું જે કહું છું ભાવ, આપણે જે ભ્રાંતિ ભાવની વાત કરીએ છીએ એ જેમ તમે હમણાં કહ્યું કે મન વચન કાયાને હું કહેવું, અથવા મન વચન કાયાને મારા માનવા, અથવા મન વચન કાયામાં થતી ક્રિયાને હું કરું છું એવું માનવું, અથવા મન વચન કાયાના ભોગવટાને મારો ભોગવટો છે એવું માનવું. આ ચાર પ્રકારની જે માન્યતાઓ છે કે જે મિથ્યાત્વના લેવલે દરેક જીવમાં પડેલી છે સ્ટ્રોંગ થઈને, અને એ જ ગ્રંથિ છે. એ જ ગ્રંથિ, એ માન્યતા એ જ ગ્રંથિ, वही तो ग्रंथि है. क्योंकि मान्यता से ही तो सफरिंग है. आप देखो कि ये रुमाल वो सफरिंग नहीं है, आप समझो, रुमाल वो यूज करने का साधन है. सफरिंग तब होता है मेरा रुमाल है आपने टच क्यों किया, तो रुमाल सफरिंग नहीं है, टाइटल ऑफ ओनरशिप सफरिंग है. आप समझे, तो वो मिथ्या ज्ञान, वो ग्रंथि हो गई, मिथ्या ग्रंथि हो गई. आप समझे, दुनिया की कोई चीज बंधन कैसे हो सकती है, अनलेस योर बिलीफ. तो बिलीफ है वो अज्ञान है, अवस्था अज्ञान नहीं है. अवस्था तो सफरिंग है, भुगतान, और वो मैकेनिकल है. क्या है, मैकेनिक. कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी ये हम कर्म भुगतान करते हैं, वो तो शरीर से करते हैं ना. मैंने बोला शरीर में कर्म के भुगतान करने की शक्ति बचे है ही नहीं. बोला ऐसा कैसे, सुख दुख तो इसे अनुभव करते हैं. मैंने बोला वो माध्यम है, वो सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं. बोला ऐसा कैसे बोला. मैंने बोला इसको जला दो, दुख की अनुभूति होती है, मुर्दे को क्यों नहीं होती है, शरीर तो है, मगर शरीर के माध्यम से जो अंतस्करण है वो भुगतान करते हैं. ये मीडिया है, ये सुख दुख का साधन नहीं है. मगर मेरी बिलीफ क्या, ये मेरा है तो मेरे लिए सुख दुख का साधन हो गया. आप समझे, तो बिलीफ किसमें होती है, तो इसमें नहीं है, वो तो प्रतिष्ठित आत्मा में होती है, डिस्चार्ज. तो वो भुगतान करता है थ्रू द बॉडी एंड थ्रू सर्कमस्टांसेस. तो ये बात समझना है, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है. क्या है, और इसीलिए मैंने कहा ये इंस्ट्रूमेंट के पास सुख दुख भुगतान करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है. ये मीडिया बनता है, भुगतान करता है प्रतिष्ठित आत्मा. क्योंकि बिलीफ किसके पास है, एक गरीब है, एक शरीर है, दोनों शरीर है. एक भिखारी का शरीर है, वो भी शरीर है, और एक धनवान का शरीर है, वो भी शरीर है. दोनों का शरीर तो इक्वल है, फिजिकल फॉर्म में कहो, इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में कहो, मगर दोनों की बिलीफ अलग अलग है. जब गरीब को मैंने 5 रुपया दिया वो खुश हो जाएगा, और जो अमीर को मैंने 5 रुपया दिया इसको इंसल्ट लगेगा. तो इसके पीछे राज क्या है, पैसा जिम्मेदार है, देने वाला जिम्मेदार है कि बिलीफ. तो જે ભોગતાપણું છે તો ભોગવટો છે એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કરે છે કે ચાર્જ અહંકાર કરે છે. जो ऑन द स्पॉट जो भुगतान होती है, ऑन द स्पॉट जो अपोज होता है, रिएक्शन होता है, वो डिस्चार्ज में होता है ना.